हेलो स्टूडेंट्स, संध्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अलंकार। अलंकार के अंतर्गत मैं पढ़ाऊंगी अलंकार का परिचय, अलंकार का अर्थ, परिभाषा, सरल उदाहरण और अलंकार के प्रकार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अलंकार। अलंकार अलंकार दो शब्द के मेल से बना है, अलम जोड़ कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है सजाना, सुसज्जित करना। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। जिस तरह मनुष्य अपने शरीर पर आभूषण धारण करके शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? काव्य में शब्द के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य में शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ाई जाती है, वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार होता है। अगला है अर्थ अलंकार। काव्य में अर्थ के माध्यम से अगर सुंदरता बढ़ाई जाए तो वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। और अर्थ अलंकार के भेद होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और बहुत सारे अलंकार के भेद होता है, लेकिन हम लोग को इतना ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। मान लीजिए क है तो क वर्ण की आवृत्ति बार बार उस दोहे की पंक्ति में या कविता की पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति चारु, चंद्र, चंचल 3 बार हुआ है। या चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हो रहा है। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कियां खड़कती है खिड़कियां, यहाँ पे भी ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये है अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कोई एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है, तो यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पे काली घटा यानी काला बादल का, घमंड घटा यानी कि घमंड जो है काला बादल का कम हो गया। या इस तरह दूसरा है वो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। एक बेर का मतलब होता है फल, वो यानी वो 3 फल खाती थी, और एक बेर का मतलब होता है समय, वो 3 बार खाती थी। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। श्लेष अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक नहीं अनेक अर्थ होते हैं। हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, और जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में तो कोई शब्द 2 बार आता था, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता था, लेकिन श्लेष में कोई शब्द एक ही बार आएगा और उसका अर्थ जो होता है बहुत बार निकलेगा, यानी बहुत तरह से अर्थ निकलेगा। जैसे है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन,
पानी गहना उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे पानी शब्द का एक पानी का मतलब होता है पानी, दूसरे पानी का मतलब होता है इज्जत। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा ले, उसे हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला उसका कोई अर्थ दूसरा लगा लेता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है कि कौन द्वार पर, तो राधे मैं हरि। कृष्ण भगवान दरवाजे आकर के दरवाजे खटखटा रहे हैं और राधा कह रही है कि कौन द्वार पर, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि राधे मैं हरि। तो राधा कह रही है कि क्या बानर का काम यहाँ। यानी हरि का मतलब एक तो भगवान होता है, वो कह रहे हैं कि राधे मैं भगवान हूँ, लेकिन कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला राधा जो है उसका अर्थ क्या लगा रही है कि बानर का काम क्या यहाँ। हरि का मतलब बानर होता है। दूसरा है जानू जाओ बैठो मत। तो यहाँ पे अगर है जानू जाओ बैठो मत, जानू जाओ मत बैठो, इस तरह से कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला दूसरा अर्थ लगा लेता है, तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। आगे मैं अर्था अलंकार के भेद पढ़ाऊंगी। उसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। वीडियो कैसा लगा लाइक करें।